आपने काफी टाइम से नोटिस किया होगा कि हम कोई भी ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे वो ZEE5 है या फिर सोनी लिव है, इवन जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है या फिर प्राइम वीडियो का भी सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट्स को भी देखना पड़ रहा है। जहां पहले हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स के साथ गुजरना नहीं पड़ता था, तो आज की डेट में अगर आप कोई भी सीरीज लगा रहे हैं या कोई भी फिल्म आप किसी भी अपने मनपसंद ओटीटी ऐप पर लगा रहे हैं, तो उससे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट्स को देखना पड़ रहा है। और ये भी नहीं कि एक या दो एडवर्टाइजमेंट्स हो, कई कई ओटीटी ऐप्स तो आपको 5 या 6 एड्स का स्लॉट भी एक समय पर दे रहे हैं, जो कि काफ़ी इरिटेट या काफ़ी परेशान भी करने लगा है। आखिर ये ओटीटी पर एडवर्टाइजमेंट्स का सिलसिला क्यों शुरू हो गया, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। और क्या ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये क्या काबिल बर्दाश्त है, क्योंकि इसी तरीके का जो सिस्टम है वो पहले हमारे डीटीएच ऑपरेटर्स द्वारा या फिर कह लिया जाए तो जो भी टीवी चैनल्स हमें देखने को मिलते आ रहे हैं उन सभी पर चलता आ रहा है कि जो भी हम टीवी चैनल्स देखते हैं उस पर आपको मूवीज के दौरान या टीवी शोज देखने के दौरान एडवर्टाइजमेंट्स पे होकर गुजरना पड़ता है। जो भी एड ब्रेक्स हैं वो आते ही आते हैं, उनका एक टाइम स्लॉट होता है और वो आपको देखने पड़ते हैं। एक स्पोर्ट्स कंटेंट में तो चलिए मान लीजिए कि मान लिया एडवर्टाइजमेंट्स का जो है वो रेट काफ़ी हाई होते हैं और वो दिखाना भी ज़रूरी है उनके लिए, ताकि अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम हो सके। लेकिन टीवी चैनल में देखिए वहाँ पे भी एड ब्रेक्स का सिस्टम था और अब ओटीटी पर भी शुरू हो गया है। और लोगों ने जो अपने आप को बदला है या डीटीएच को छोड़कर धीरे धीरे ओटीटी की ओर अपने आप को शिफ्ट किया है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वजह यही थी कि जो टीवी ब्रेक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, मूवीज़ में जो है काफ़ी परेशान कर रही थी, शोज़ में काफ़ी परेशान कर रही थी और स्किप करने का कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। कोई ऐसा मूवी में गाना प्ले हो रहा है जो शायद आपको सुनने में पसंद ना हो और उसे आपको स्किप करना हो, तो ऐसी कोई आज़ादी आपको नहीं थी। जो चैनल बैकएंड से प्ले कर रहा है वो आपको देखना ही पड़ेगा। और अगर कोई मनपसंद आपका सॉन्ग है जो मूवी में आपको सुनना था या देखना था, तो स्टार गोल्ड जैसे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपके मनपसंद सॉन्ग को मूवी से आउट कर देते थे और उसकी जगह पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स के स्लॉट दिखा दिया करते थे। तो इन सभी से बचने के लिए लोगों ने ओटीटी की ओर रुख किया था, क्योंकि ओटीटी पर ऐसा कोई परेशानी नहीं था, स्किप भी कर सकते थे, पॉज प्ले रिवाइंड फॉरवर्ड जो भी आप करना चाहें अपने हिसाब से अपनी इच्छा से कर सकते थे। अपना मनपसंद मूवी सीरीज जो भी आप देखना चाहें मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। और वहाँ पर जो है आपको जब चाहे रोकना है मूवी को रोक भी सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कोई आपका मनपसंद गाना है तो वो आप सुन सकते हैं, नहीं है तो उसको फॉरवर्ड करके हटा के आप सीधा मूवी के सीक्वेंस पे भी आ सकते हैं। तो ऐसे कई फायदे हैं जो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहे हैं। लेकिन अब जो है इनको पता चल चुका है कि धीरे धीरे लोगों का रुख हमारी ओर बढ़ रहा है, तो इन्होंने भी वही तरीका अपनाना शुरू कर दिया है जो डीटीएच का था, टीवी चैनल्स का था, एडवर्टाइजमेंट्स दिखाना। अब यहाँ पर भी आपको जो सस्ते प्लान्स हैं इनके, जैसे कि कुछ कॉम्बो प्लान्स होते हैं, जैसे कि डिश टीवी का वोचो कॉम्बो है, उसमें मल्टीपल ओटीटीज का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। या फिर आप जो है ओटीटी प्ले का कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, टाटा प्ले, बिंज का या एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का। इनसे जो भी आपको मल्टीपल ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, या फिर आप इवन सेपरेट भी कोई सब्सक्रिप्शन इंडिविजुअली अलग अलग ले भी रहे हैं, तो वहां पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट से गुजरना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्लान्स के रेट थोड़े से आपको सस्ते तो रखे हुए हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स तो आपको देखनी ही पड़ेगी। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट से बचना चाहते हैं तो उस केस में आपको इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। आप ZEE5 देख लीजिए, आप जियो हॉटस्टार देख लीजिए, ये सभी आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ही मजबूर कर रहे हैं, जहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखनी ही पड़ेगी, जहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके जो 6 महीने के हैं या 3 महीने के हैं, या फिर आप मानकर चलिए कि आपका 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, सुपर प्लान है, तो वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखनी ही पड़ेगी और जितनी वो दिखाएंगे उतनी वो दिखा सकते हैं। इवन स्किपेबल ऐड का ऑप्शन भी इनेबल नहीं है, आप स्किप करते रहेंगे, स्किप नहीं होती है। तो ये सिलसिला जो है ओटीटी पर काफ़ी परेशान करने लगा है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे तो काफ़ी इरिटेट करने लगा है। और आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब ये तो है कि आपको तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ जाना पड़ेगा, महंगे प्लान के साथ जाना पड़ेगा, तभी आप एडवर्टाइजमेंट से बच पाएंगे। नहीं तो अगर आप कोई भी छोटे प्लान्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स तो देखनी ही पड़ेगी। ये तो मजबूरी इन्होंने कर दी है। इसके अलावा अभी तक कोई भी हल अभी तक इसका दिखाई नहीं दिया है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल तो यही कुछ है। और अगर आप विदाउट एड ब्रेक कोई ओटीटी सब्सक्रिप्शन की डिमांड करते हैं आज की तारीख में, जो सबसे सस्ते से सस्ते दामों पर भी आपको कोई एड ब्रेक्स ना दिखाएं, तो उसमें सिर्फ अब नेटफ्लिक्स का नाम ही सामने आता है। नेटफ्लिक्स ही है जो कि इंडिया में आपको सबसे चीपेस्ट प्लान यानी कि 149 या 199 के प्लान में भी, बेसिक प्लान में भी कोई एड ब्रेक नहीं दिखा रहा है। जबकि बाकी सभी में आप छोटे प्लान्स लेंगे तो आपको एड ब्रेक्स देखनी ही पड़ेगी।